जयपुर की तपती दोपहर, जून का महीना। सड़कें मानो आग उगल रही थीं। भीड़ से भरी एमआई रोड पर एक दुबला पतला लड़का लड़खड़ाते कदमों से चल रहा था। उसके होंठ सूख चुके थे, आंखें लाल थीं और पेट भूख से ऐंठ रहा था। हे भगवान, अब कहाँ जाऊं? उसका नाम था आरव। 3 दिन से उसने ठीक से कुछ नहीं खाया था। चलते चलते उसकी नजर एक चमचमाते बर्गर स्टॉल पर पड़ी। स्टॉल से धुएं के साथ ताजा ग्रिल्ड पैटी की खुशबू उठ रही थी। मक्खन में सिकते बन की महक आरव की भूख को और तेज कर रही थी, लेकिन जेब खाली। पूछ लूं? नहीं, आजकल कौन मुफ्त में खिलाता है? उसने हिम्मत जुटाई और स्टॉल के पास पहुंचा। स्टॉल का मालिक था लगभग 40 साल का, मजबूत कद काठी वाला आदमी, रघुवीर सिंह। क्या चाहिए? आरव ने हिम्मत करके कहा। भैया, एक बर्गर मिल जाएगा? मेरे पास पैसे नहीं हैं। बहुत भूख लगी है। काम कर दूंगा बदले में। रघुवीर ने पहली बार उसे गौर से देखा। कपड़े साफ थे, लेकिन चेहरा टूटा हुआ। नाम क्या है तुम्हारा? आरव। घर कहाँ है? आरव की आंखें भर आईं। घर अब नहीं है। रघुवीर कुछ पल चुप रहा। फिर उसने एक बड़ा सा डबल चीज बर्गर पैक किया और आरव की ओर बढ़ा दिया। बैठकर खा और रोना बंद कर। आदमी मुश्किल में टूटता नहीं, बनता है। आरव फुटपाथ पर बैठकर बर्गर खाने लगा, लेकिन हर निवाले के साथ उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। रघुवीर पास आकर बोला, सच बता, भागा हुआ है या निकाला गया है? आरव ने कांपती आवाज में कहा। मैं देश के बड़े बिजनेसमैन विक्रम अरोड़ा का बेटा हूँ, लेकिन मेरी सौतेली माँ ने मुझे घर से निकाल दिया। रघुवीर चौंका। विक्रम अरोड़ा देश के टॉप रियल एस्टेट टाइकून। तू अरोड़ा ग्रुप वाला? हाँ, लेकिन अब मेरे पास कुछ नहीं है। रघुवीर की आंखों में एक अजीब चमक आई, लेकिन उसने उसे छुपा लिया। ठीक है, मेरे साथ काम करेगा? फ्री में खाना नहीं मिलता। सुबह से रात तक मेहनत करनी पड़ेगी। मैं करूंगा भैया, जो कहोगे। ठीक है, आज से तू मेरा हेल्पर। आरव ने एप्रन पहना। हाथ कांप रहे थे। रघुवीर सिखा रहा था। कस्टमर भगवान होता है। ऑर्डर ध्यान से सुन। सॉस गलत हुई तो इज्जत गई। तभी एक कस्टमर आया। एक स्मोकी मैक्सिकन बर्गर, एक्स्ट्रा मस्टर्ड। आरव ने घबराहट में मेयो डाल दी। कस्टमर भड़क गया। रघुवीर ने तुरंत संभाल लिया। गलती पहली बार की माफ, दूसरी बार की नहीं। आरव समझ गया, जिंदगी भी बर्गर जैसी है। छोटी गलती महंगी पड़ती है। स्टॉल के सामने एक काली एसयूवी आकर रुकी। उसमें से उतरा एक आदमी, स्टाइलिश, घमंडी, तेज नजर वाला। वो था करण मेहता, जो सामने वाले अर्बन ग्रिल बर्गर का मालिक था। करण मेहता। ओहो रघुवीर, नया लड़का रख लिया? तुझे क्या? करण मेहता ने आरव को गौर से देखा। चेहरा देखा है कहीं। तुम अरोड़ा ग्रुप से जुड़े हो क्या? आरव घबरा गया। रघुवीर बीच में बोला, मेरा लड़का है, काम करता है मेरे साथ। करण हल्की हंसी हंसा। देख लेना रघुवीर, कभी कभी मुफ्त का मेहमान सबसे महंगा पड़ता है।
वो चला गया। आरव ने रघुवीर से पूछा, भैया आपको डर नहीं लगता मुझ पर भरोसा करके? रघुवीर मुस्कुराया। डर? मुझे लोगों की भूख से डर लगता है, इंसान से नहीं। लेकिन जब आरव सो गया, रघुवीर ने अपना फोन निकाला और किसी को मैसेज भेजा। लड़का मेरे पास है, प्लान शुरू किया जा सकता है। रघुवीर के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी। सही समय आने दो। सवाल क्या, रघुवीर सच में अच्छा इंसान है? करण मेहता क्यों इतना दिलचस्पी ले रहा है? क्या सच में आरव को घर से निकाला गया था, या यह सब एक बड़ी चाल की शुरुआत है? कहानी अभी शुरू हुई है।